एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सोना कबूतरी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी अपनी माँ की इकलौती संतान थी। टुनटुनी का कोई भाई या कोई बहन नहीं थी। इस बात का उसे बहुत दुख होता था। माँ, मेरा कोई भाई और कोई बहन क्यों नहीं है? देखो, रक्षाबंधन आ रहा है। सभी लोग रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। मेरा भाई क्यों नहीं है माँ? मुझे भी मेरा भाई चाहिए। बेटा, इसमें मेरा तो कोई जोर नहीं है ना। इसमें मैं क्या करूं अगर मेरा कोई बेटा नहीं हुआ तो? तू आस पड़ोस के लोगों को राखी बांध लिया कर ना, वो भी तो तेरे भाई ही लगते हैं। माँ, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। कोई भी मुझसे राखी नहीं बंधवाना चाहता, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। माँ, तुमने पिछली राखी पर मुझसे कहा था कि अगले साल मेरा भाई जरूर आ जाएगा, तो फिर मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? वो कहाँ चला गया है? टुनटुनी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं मैं टुनटुनी को कब तक ये झूठी उम्मीदें देती रहूंगी। उसका कोई भाई है ही नहीं तो वो आएगा कैसे? बचपन से मैं उसे यही कहती आ रही हूँ कि उसका भाई बहुत दूर गया है और वो जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन अब तो टुनटुनी बड़ी हो रही है, उसे मेरी बातें समझ आने लगी है। वो समझ रही है कि मैं उससे झूठ कह रही हूँ। मैं उसे कैसे मनाऊं, उसे कैसे समझाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी अपने पड़ोसी कालू कौवा के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भैया, देखो ना, रक्षाबंधन आ रहा है। क्या तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? तुम्हें तो पता है मेरा कोई भाई नहीं है। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? क्या? कौन तेरा भाई बनेगा? कोई पागल ही होगा जो तुझे अपनी बहन बनाएगा। तू तो इस गांव की सबसे गरीब चिड़िया है। तेरे साथ कौन रहना चाहेगा? हम लोग अमीर घर के हैं, तुम जैसे गरीब लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ते, समझी? चल जा यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हो कालू भैया? मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? इसमें मेरी क्या गलती है? और गरीब होना कोई पाप तो नहीं है ना? भाई बहन का रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है। तुम ऐसा मत कहो। देख टुनटुनी, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता। तू जबरदस्ती मुझसे रिश्ते नहीं बना सकती। मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है और ना ही मुझे तुझे अपनी बहन बनाना है। मेरी बहन है तो मैं तुझे क्यों अपनी बहन बनाऊंगा? चल जा यहाँ से, कहीं और जाकर ये भाई और बहन की भीख मांग। टुनटुनी दुखी होकर भोला कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, कबूतर भैया, क्या आप मेरे भाई बनोगे? क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? अरे, तुझे किसने कह दिया कि मैं तेरा भाई हूँ? तू तो ये सोचना भी मत, बस सपने में ही मैं तेरा भाई हो सकता हूँ। जरा देख तो तू कैसे घर की है। तू तो भिखारन है, भिखारन। और मैं तो बिल्कुल राजकुमार की जिंदगी जीता हूँ। मैं तो बहुत अमीर हूँ। मेरे सामने तेरी क्या औकात कि तू मेरी बहन बनेगी? कबूतर भैया, कम से कम आप तो मुझे अपनी बहन बनाओ। कालू भैया ने भी ऐसा ही कहा। हाँ, तो सही कहा ना उसने। अब तू है ही इतनी गरीब तो कौन तुझे अपनी बहन बनाएगा? और वैसे भी हम लोगों के घर तो बहन पहले से ही है। हम तेरी तरह नहीं हैं जिसका कोई भाई और कोई बहन ही नहीं है। हमारे घर में भाई बहन दोनों हैं। हमें किसी भी ऐरे गैरे को भाई और बहन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? जब भी मैं माँ से ये बात कहती हूँ तो वो कहती है कि तुम्हारा भाई जल्दी आएगा। वो बचपन से मुझसे यही कहती आ रही है। अब तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहलाने के लिए ऐसी बातें करती है। अगर ये सच होता तो अब तक मेरा भाई आ जाता। शायद मेरा कोई भाई था ही नहीं कभी। माँ मुझसे झूठ बोल रही है। ये लोग भी मुझे अपनी बहन बनाने को तैयार नहीं है। क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है कि कोई मुझे बहन तक नहीं बना रहा है? कोई मुझसे राखी नहीं बंधवाने को तैयार है। अब तो तुम्हें ही मेरा भाई मुझे देना होगा।
तुम मेरे भाई को जल्दी भेजो, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की माँ टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, क्या तू खाली बैठी है? अगर खाली बैठी है तो मेरा एक काम कर दे जरा। हाँ माँ, बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। क्या काम करना है? बेटा, अभी राखी का त्योहार आने वाला है, इसलिए मैं राखी बना रही हूँ ताकि बाजार में बेचकर पैसे कमा सकूँ। तब तक तू एक काम कर, जरा तालाब के पास जा और पानी लेकर आ जा। घर में पीने को पानी ही नहीं है। ठीक है माँ, मैं अभी वहाँ जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। टुनटुनी पानी लेने के लिए तालाब के पास चली जाती है। हे भगवान, कब मेरा भाई आएगा? माँ तो घर पर राखी बना रही है और वो भी दूसरों के लिए। वो मेरे लिए राखी नहीं बना रही है, क्योंकि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है ना, तो मैं किसे राखी बांधूंगी? मेरे सारे सपने टूट गए भगवान, अब तो मेरी मदद करो, अब तो मेरे लिए भाई भेज दो ना। टुनटुनी को रोता हुआ सुनकर वहाँ पर 2 कबूतर आ जाते हैं। अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? आप लोग कौन हैं? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहन, हम लोग पास के गांव में ही रहते हैं। वो हम यहाँ पर पानी लेने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पता नहीं, बरसात का मौसम होने के बाद भी पानी बरस ही नहीं रहा, तो सारे तालाब सूख रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ से ठंडा और अच्छा पानी लेने आए हैं। पर तुम रो क्यों रही हो? हमें ये तो बताओ। मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बहुत कहा कि वो मुझे अपनी बहन बनाए ताकि मैं उन्हें राखी बांध सकूं, लेकिन कोई भी मेरा भाई बनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इसीलिए कोई भी मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता और मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। मैं तो बस इतना चाहती थी कि कोई मुझे अपनी बहन माने और मैं उसे राखी बांधूं। बस इतनी सी बात? अब शांत हो जाओ बहन। समझ लो कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। हम दोनों भाई हैं और हमारी कोई भी बहन नहीं है। तुम्हारी तरह ही हम लोग हर रक्षाबंधन पर अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी कोई बहन नहीं है। आज से तुम ही हमारी बहन हो। क्या सच में भैया? मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई हो? हाँ बहन, तुम हमारी बहन हो। तुम्हारा नाम क्या है, ये तो बताओ। मेरा नाम टुनटुनी है और मैं यहीं इसी गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ पानी लेने के लिए आई हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वो राखी बना रही है बाजार में बेचने के लिए, इसीलिए मुझे यहाँ पानी लाने के लिए भेज दिया है। मैं जल्दी से घर जा रही हूँ, वरना माँ बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ बहन, तुम घर जाओ और बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम दोनों तुमसे वादा करते हैं, रक्षाबंधन के दिन हम यहीं इसे तालाब के पास तुम्हें मिलेंगे। तुम राखी लेकर जरूर आना और हमें राखी बांधना। हमारी सूनी कलाई राखी को कब से तरस रही है। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो अपने घर लौट आती है। टुनटुनी को खुश देखकर उसकी माँ कहती है, क्या बात है टुनटुनी बेटा, यहाँ से तू गई तो थी बहुत दुखी होकर और उधर से बहुत खुश होकर आ रही है। ऐसा क्या हो गया? जरा अपनी माँ को भी तो बता। अरे माँ, तुम कहती थी ना कि एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा। देखो, आज एक नहीं मेरे 2 भाई आ गए हैं। अच्छा, तुझे कौन से भाई मिल गए बाहर? माँ, मैं तालाब के पास गई थी ना पानी लेने, तो वहाँ पर बगल के गांव के 2 पक्षी आए थे और उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया, क्योंकि उनकी भी कोई बहन नहीं है। जिस तरह मेरा कोई भाई नहीं है, वैसे ही उनकी कोई बहन नहीं है और वो भी बहन के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए आज से मैं उनकी बहन हूँ और वो दोनों मेरे भाई हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम उन्हें घर जरूर लेकर आना। हाँ माँ, भाई ने कहा है कि रक्षाबंधन के दिन वो दोनों मुझे वहीं पर मिलेंगे। मैं उस दिन उन्हें अपने घर जरूर लेकर आऊंगी। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है। टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश थी। वो अच्छे से तैयार हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम जाकर बाजार में राखी बेचो। मैं अपने भाइयों के पास जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, तू जा,
लेकिन हाँ, तू अपना ध्यान रखना और घर जल्दी लौट आना, और हो सके तो अपने भाइयों को भी साथ लेकर आना, मैं भी तो उनसे मिलना चाहती हूँ। टुनटुनी खुशी से राखी लेकर तालाब के पास पहुंच जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है भैया लोग अभी तक आए नहीं हैं। मुझे उनका इंतजार करना चाहिए, शायद उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाए। ये सोचकर टुनटुनी अपने भाइयों का इंतजार करने लगती है। काफी समय बीत जाता है। लगता है मेरे भैया नहीं आने वाले हैं। उन्होंने भी मुझसे झूठ कहा। कोई मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। शायद अब वो दोनों भी मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने मुझसे झूठ कहा था, तभी तो आज वो यहाँ पर नहीं आए हैं। मैं इतनी बुरी हूँ, कोई भी मुझे अपनी बहन नहीं बनाता। इस तरह टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके दोनों भाई जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे टुनटुनी, तुम तो रोने लगी। हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। अब भाई हैं तो अपनी बहन के साथ इतना भी मजाक नहीं कर सकते क्या? शांत हो जाओ, रोना बंद करो। हाँ टुनटुनी, तुम तो तुरंत रोने लग गई। इसमें रोने की क्या बात है? क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? आप दोनों बहुत शरारती हो। आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया। मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा आप दोनों भी मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहते हो। फिर टुनटुनी अपने भाइयों को राखी बांध देती है। फिर उसके दोनों भाई उसे तोहफे देते हैं। टुनटुनी उनसे कहती है, भैया, मेरी माँ ने आप दोनों को घर पर बुलाया है। वो आप दोनों से मिलना चाहती है। आप चलिए मेरे घर। सभी टुनटुनी के घर आ जाते हैं। टुनटुनी की माँ भी आ चुकी थी। टुनटुनी की माँ उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है। इस तरह टुनटुनी को उनके भाई मिल गए थे और उन दोनों को एक बहन मिल गई थी। अब टुनटुनी बहुत खुश रहने लगी थी। इसी तरह वो खुशी खुशी अपनी माँ और भाइयों के साथ रहने लगती है।